हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू सर, आपका अपना चैनल पैराडॉक्स बीएससीबी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो मैंने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन करा चुके थे, तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं है क्या आपने जो 10 क्वेश्चन किया उसका रिवीजन और प्रैक्टिस किया? बाबू प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाओगे। क्लियर? तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि है क्या। तो एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2016 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि एक मीनार है, उस मीनार के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा एगो मीनार है बाबू। ये एक मीनार हुआ। अब मीनार के ऊपर एक यहाँ से ऊपर क्या है, एक झंडा है, जिस झंडा की ऊंचाई कितना है 10 मीटर। तब ध्यान दीजिए, तब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तब कह रहा है कि इस झंडा से, यानी इस झंडा के शीर्ष से, ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण इस झंडा के, ध्यान दीजिए, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और झंडे के शीर्ष, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु मान लीजिए भूमि पर क्या है, ये है, यहाँ से इस झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। आइए फिगर को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। क्या दिया था बाबू? एक झंडा है, एक मीनार पर एक 10 मीटर ऊंचा झंडा है। सबसे पहले हम एक मीनार ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका मीनार हुआ। यहाँ से क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर से, यानी यहाँ से, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या कह रहा है कि एक जो है आपका क्या है, झंडा है। झंडा कितना है मीटर ऊंचा? तो 10 मीटर, 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊंचा झंडा है। और भूमि के, यानी जमीन के एक बिंदु पर, मान लीजिए कहाँ, एक जमीन का बिंदु, यहाँ है, इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण, किसका? झंडे का शिखर का उन्नयन कोण, या झंडे की शीर्ष से उन्नयन कोण। और फिर क्या कह रहा है कि झंडे के पाद बिंदु, बाबू इस मीनार पे झंडा का पाद बिंदु होगा, यहाँ होगा, और यहाँ से कह रहा है क्या कि इसका उन्नयन कोण। अब देखिए कि कितना कितना डिग्री कह रहा है, उसको समझिए। तो कह रहा है क्या कि उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए, दूरी बढ़ेगा बाबू तो एंगल कमेगा, यानी ये जो एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल होगा, शीर्ष, थोड़ा फिगर को ड्रॉ अच्छा से कीजिएगा बाबू, क्योंकि एग्जाम में फिगर बहुत मायने रखता है। यानी फिगर ड्रॉ करते समय बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये ध्यान में रखिएगा कि फिगर ड्रॉ हमारा अच्छा होना चाहिए। फिगर पे ही सभी डिपेंड करते हैं, यानी मार्क्स आपके फिगर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि फिगर जब बेस्ट बनेगा और फिगर सही बनेगा तो आपका ऑलरेडी सॉल्यूशन तो सही होगा ही, लेकिन आपको ड्राइंग देखकर बाबू, यानी फिगर, यानी ये जो है फिगर, हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यानी ए और इसको मान लेंगे बी, और इसको सी, और इसको डी मान लेंगे। क्लियर? ये 10 मीटर ऊंचा है। तब किसकी ऊंचाई कह रहा है? दूरी, ध्यान दीजिएगा, यानी आपका ये हुआ 30 डिग्री बाबू, और ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। यहाँ दूरी क्या है, ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होगा तो 30 डिग्री होगा, यानी पाद बिंदु से क्या है, इसका दूरी ज़्यादा हो रहा है, और हाइट ज़्यादा और दूरी कम, यानी एंगल ये बन रहा है जो 60 डिग्री का, यानी शीर्ष से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है, और पाद से जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। क्लियर? अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले इसका नामकरण कर दिए। तब निकालना क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार यही ना है, डीबी बाबू, मीनार क्या है, डीबी है। तो डीबी को हमें हाइट निकालना है, यही
तब देखिए क्या करेंगे, एक बिंदु पे है तो सबसे पहले माना कि मीनार की ऊंचाई BD है बाबू। क्या है? BD है। तो सबसे पहले देखिए ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। किस में चलेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज ABC में, ABC में क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में तो tan कितना डिग्री, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना डिग्री होगा? ध्यान दीजिएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या होगा? AD जोड़ DB, यानी सबसे पहले हमारा क्या होगा? AB यानी लंब आधार BC। अब देखिए tan 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो √3 होता है। और किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, 1 लगा दिए। अब AB का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो AB, तो इसको लिख सकते हैं AD, ध्यान दीजिएगा, AD जोड़ DB बाई BC। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। यानी त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज यानी इस त्रिभुज में चले थे, सॉरी यहाँ देखिएगा, √3/1 बराबर AD के बदले क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 10 लिख सकते हैं, 10 प्लस DB, क्योंकि DB हमें पता नहीं है और नहीं हमें BC पता है। क्लियर? अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? √3 में, ध्यान दीजिएगा, √3 में BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3BC बराबर 10 प्लस DB। अब देखिए बाबू, एक साथ ले जाएंगे किसको? ये संख्या वाले को, यानी अल्फ़ाबेट वाले को अल्फ़ाबेट वाले के साथ और डिजिट वाले को डिजिट के साथ। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ क्या कर दूँ, BC निकालूँ तो क्या होगा? BC निकालूँ तो क्या हो जाएगा? तो 10 प्लस DB बाई √3, इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 1। अब चलेंगे हम त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DBC में। किस में चलेंगे? त्रिभुज DBC में, DBC में तो क्या होगा? tan 30 बराबर क्या होगा? तो DB बाई BC। अब देखिए DB बाई BC, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब बताइए, DB को हम पता नहीं है तो DB रहने देंगे, और BC के वैल्यू हमें पता है बाबू। BC का वैल्यू पता क्या है? तो 10 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 10 प्लस DB बाई √3, 10 यानी 10 प्लस DB बाई √3। क्लियर? अब इस, ध्यान दीजिएगा, मेन बटा के नीचे बटा है बाबू, तो क्या चल जाएगा? ऊपर में चल जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चूँकि BC बराबर 10 प्लस DB बाई √3 समीकरण 1 से। अब ये तिरछा तिरछी मल्टीपल हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये तिरछा तिरछी मल्टीपल हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/√3 और ये नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाएगा तो √3 dB बाई 10 + dB। क्लियर। अब बताइए √3 तिरछा तिरछी मल्टीपल कीजिएगा तो √3 में √3 dB से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3 dB अब बराबर 1 में गुना कीजिएगा तो 10 dB। अब बताइए 3 dB में से वो प्लस में उधर dB है तो किसके अल्फाबेट वाले के साथ आएगा, 3 dB - d बराबर 10। तो आया क्या, d बराबर, ध्यान दीजिएगा dB बराबर यानी 2 dB बराबर 10, 2 dB बराबर 10। अब बताइए तो dB बराबर हमें क्या आ गया, 5 आ गया। इससे क्या कटाई, 5 मरतबा यानी 2 से 10 जो है 5 मरतबा काटा तो dB बराबर क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा dB बराबर हमें आ गया 5। क्लियर। अब dB बराबर 5 आ गया, ध्यान दीजिए तो हमें मीनार की ऊंचाई क्या निकालना था, dB निकालना था। तो dB हमें पता हो गया कि नहीं बाबू। अतः ध्यान दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई dB है और dB बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 5 मीटर है, यही आपका आंसर हो गया। यानी हमें ऑल ओवर देखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि ड्राइंग पे बाबू। तो ड्राइंग सही बना रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया कि एक मीनार था, उस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा था यानी फ्लैग लगा हुआ था और उस फ्लैग का ऊंचाई कितना था, 10 मीटर था। और मीनार कितना है, मीनार ये dB था। तो देखिए मैं इस बात को क्या किया, अब बताया कि पाद बिंदु से 30 डिग्री का और शिखर से यानी झंडा के शीर्ष से 60 डिग्री का, तो मैंने एंगल बना दिया बाबू भूमि के साथ। अब बताइए तब क्या किया कि माना कि मीनार की ऊंचाई BD है यानी BD है या dB बोले, ध्यान दीजिएगा BD, ध्यान दीजिए BD बोल सकते हैं या dB बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी बाबू क्या कर देंगे, ध्यान दीजिए BD है तो जहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा BD है, अब BD और dB में कोई फर्क नहीं है तो यहाँ ध्यान दीजिए इसी को हम क्यों ना कर दे क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा इसको हम BD कर देते हैं यानी dB कर देते हैं। कोई दिक्कत बाबू कहीं किसी पॉइंट पे dB और BD में कोई फर्क है, या तो ये बोले या नहीं तो ये बोले, तो dB कर दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले ये त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज में चला ABC में, तो tan 60 लेके चला तो AB/BC यानी ये पूरा लंब और ये आधार। तो हमें पता क्या चला कि BC का वैल्यू आ गया यानी आधार का वैल्यू आ गया। अब देखिए जब त्रिभुज इसमें चला यानी छोटे वाले त्रिभुज में DBC में, तो ये tan 30 के अकॉर्डिंग चला तब dB/BC आया, dB/AC यानी tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और मैंने BC के जगह BC का वैल्यू पुट किया, चूँकि समीकरण 1 लिख चुके थे वहाँ, उससे यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ क्या किए कि सेपरेशन किया बाबू, आगे बढ़ाएं हल को सॉल्यूशन करके यानी dB का वैल्यू में 5 आया। अतः मीनार की ऊंचाई dB बराबर 5 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ये कितना नंबर, 11 नंबर। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसी के साथ 30 डिग्री कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो आपका कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक पेड़ था बाबू, एक पेड़ था जो आंधी आया तो आंधी में वो पेड़ का भाग यानी पेड़ का आधा भाग, ध्यान दीजिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग यानी आधा भाग नहीं कर रहा बाबू, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है और 30 डिग्री का कोण बनता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो आइए इस फिगर को समझिए। कहता है कि एक पेड़ था बाबू, एक क्या था, एक पेड़ था। ये पेड़ जो था, ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ था तो आंधी आया, आंधी आया तो टूट गया, आंधी आया तो क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से टूट गया होगा, यहाँ से टूट गया होगा, कहाँ से बाबू, यहाँ से टूट गया होगा। यही आपका क्या था, पेड़ था, यह आपका क्या था, पेड़ था बाबू। तो आंधी आया तो ये पेड़ टूट गया और टूटा तो इस प्रकार कि जमीन को 8 मीटर दूरी पर, यानी 8 मीटर दूरी पर जमीन को छूने लगा। और जब जमीन को छूने लगा तो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा था, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि 8 मीटर जमीन को छूने लगा। तो कह रहा है कि इस पूरे भाग यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए, सबसे पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे बाबू, और इसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। अब देखिए हुआ क्या, यही पेड़ था बाबू, क्या है, यही पेड़ है। ये पेड़ था और यहाँ टूटा हुआ इसका भाग था। अब बताइए, पेड़ जो था इतना था, ए बी पेड़ था, ए बी पेड़ था, ए बी पेड़ था, ध्यान दीजिएगा, इसको डी बाबू, ये ए बी पेड़ था। जब आंधी आया तो टूट गया कुछ भाग टूटा जो जमीन से, यानी मीनार के, यानी पेड़ के अपने पाद बिंदु से, यानी ये पेड़ था अपने पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी पर जमीन का शिखर छूने लगा और छुआ वहाँ 30 डिग्री का कोण बनने लगा। यही क्वेश्चन कह रहा था। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो पेड़ की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग बाबू है, सबसे पहले ये जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, यही टूट के न छू रहा था। अगर ये भाग इसमें जुड़ जाए तो क्या पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले ये भाग जुड़ जाएगा, तो उससे पहले हमें ये भाग ज्ञात करना होगा। तो इसमें कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ध्यान दीजिएगा, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी है, जहाँ ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर बी डी जोड़ डी सी। अगर ये टूटा हुआ भाग है जो बाबू, अगर ये भाग निकल जाए हमें और ये भाग निकल जाए, अगर दोनों के जोड़ देंगे तो ये पेड़ का पूरा भाग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए इस बात से हम, यानी मैंने मान लिया कि माना पेड़ की ऊंचाई जो है ए बी है, जहाँ ए बी बराबर क्या होगा, बी डी, ध्यान दीजिएगा, बी डी और जोड़ ए सी यानी डी सी। तो अगर दोनों वैल्यू को निकाल कर जोड़ देते हैं तो हमें पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज डी बी सी में क्या होगा, तो tan 30 बराबर क्या होगा बाबू, तो
बी डी बाई बी सी। क्लियर। अब देखिए बी डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन बी सी का वैल्यू पता है। और टेन 30 का वैल्यू जो होता है, टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/√3। और इक्वल टू बी डी को रहने देंगे क्योंकि बी डी हमें पता है नहीं। अब देखिए अब यहाँ नीचे क्या आएगा बाबू, तो बी सी, अब बी सी का वैल्यू पता है कितना है 8 है। अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो √3 में बी डी से गुना करेंगे तो √3 क्या आएगा बी डी आएगा। अब बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब बी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 8√3। अब ये हमें पता हो गया, कितना आ गया 8√3। अब देखिए कि कौन सा निष्पत्ति लगाएं बाबू कि ये रेशियो हमें पता हो जाए। ध्यान दीजिएगा बी और एच हमें, यानी इसके सहायता से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं यानी ये अगर दो भुजा पता हो समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा किसकी सहायता से, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो उससे अच्छा होगा बेटर बाबू कि इसके लिए एक फार्मूला लगा देते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कौन सा निष्पत्ति होता है, तो साइन निष्पत्ति होता है। यहाँ साइन 30 बराबर लगा दे, क्या साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बी डी बाई, ध्यान दीजिएगा बी डी बाई डी सी, ये हाइपोटेनस है और एक आपका परपेंडिकुलर है। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब बराबर, ध्यान दीजिएगा बी डी का वैल्यू कितना आया है अभी अभी निकाले हैं 8√2, यानी ध्यान दीजिए 8√3/DC यही दिया है बाबू। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा DC बराबर 2 × 8/√3। क्लियर। यहाँ DC हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा DC। अब बताइए कि DC बराबर कितना आया 8 दूना 16 अब √3। तो AB बराबर क्या था बाबू, ध्यान दीजिएगा DC और BD हमें पता हो गया, तो AB बराबर कितना था, तो AB बराबर BD जोड़ DC। अब बताइए BD को जोड़ेंगे और जोड़ DC करेंगे, BD कितना आया था बाबू, तो 8√3 8/√3 और प्लस DC कितना है तो 16√3। क्लियर। अब देखिए होगा क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे तो √3 आएगा। और √3 में ध्यान दीजिएगा, √3 में आप किसी भी, यानी ध्यान दीजिएगा √3 और √3 में √3 से डिवाइड कीजिएगा, इसका एलसीएम √3 और √3 में डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो 8 और प्लस 16 कितना हो जाएगा बाबू 24/√3। और √3 जब बटा में रहता है तो उसका क्या कर देते हैं परमेकरण कर देते हैं, किससे, तो √3 बाई, ध्यान दीजिएगा √3 से, तो क्या हो जाएगा 24, ध्यान दीजिएगा 24√3/3, यानी 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24√3 होगा और 3√3 में गुना करेंगे यानी 3√3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3, और 3 से 24 कितने मरतबे 8 मरतबे, यानी 8√3 आया। और यही आपका क्या हो गया, अतः पेड़ की
ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या दिया था बाबू, यहाँ पेड़ की ऊंचाई कितना आया, 8√3 मीटर। और यहाँ देखिएगा, ये फिगर ड्रॉ करना था बाबू, ये फिगर, और ए बी हम क्या माने थे, ए बी माने थे पेड़ की ऊंचाई, पूरे ऊंचाई। और इस ऊंचाई को यहाँ ये भी किया जाता बाबू कि जब हमें बी डी पता हो गया था तो इसके सहायता से ये निकालते, यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते। तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर यानी 64 जोड़ करते, फिर इसका जोड़ करते, तो जोड़ने के बाद जो आता वो वैल्यू करके पुट करके यहाँ रखते और वही वैल्यू आता। लेकिन आपको इसमें ऐसे नहीं करना है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा बाबू निकालते निकालते। मैंने डायरेक्ट साइन लगा दिया और साइन लगाने के बाद जो आया दोनों को ऐड कर दिया, यानी बी डी और डी सी को ऐड कर दिए। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या किए कि माना पेड़ की ऊंचाई ए बी था, जहाँ ए बी बराबर बी डी, ये बी डी था और ये डी सी था, और डीसी को जोड़ दिए तो हमें क्या पता हो गया, ए बी पता हो गया। ए बी कैसे पता चला बाबू, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग था। अगर इस टूटे हुए भाग को निकाल लेंगे और जो खारा भाग है उसमें जोड़ देंगे तो पूरे खारा भाग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ए बी में ध्यान दीजिएगा, बी डी में डी सी जोड़ दिया। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए यानी ध्यान दीजिएगा डी बी सी में क्या किया कि tan 30 और tan 30 को लेकर हल किया तो बी डी आ गया। बी डी कितना आया, यानी बी डी आ गया आपका 8√3। फिर क्या किए कि जब ये और ये हमें पता हो गया तो ये पता करने के लिए साइन लगा दिए। साइन लगा दिए तो बी डी बाई डी सी यानी ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसकी सहायता से मैंने डी सी निकाला और डी सी निकाला तो 16√3 आया। और क्या किया कि ए बी बराबर बी डी जो डी सी, यानी दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, 8√3 बी डी का वैल्यू था और डी सी का वैल्यू 16 यानी बी डी का वैल्यू 8/√3 था प्लस डी सी का वैल्यू 16/√3 था। इसका एलसीएम √3 लिया और दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया, 24/√3। तो √3 यानी हर में नहीं छोड़ा जाता है बाबू, इसलिए परमेकरण कर दिए। कभी भी किसी भी संख्या के नीचे अगर आंसर में आपको √3 है तो उसको क्या कीजिएगा, परमेकरण कर दीजिएगा। तो मैंने परमेकरण किया, परमेकरण करने के बाद 24√3 आया। 24√3/3 तो 3 से कटाइए 24 8 मरतबे तो 8√3 आया। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कितने कंप्लीट हुए क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बाबू। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए जितना हो सके, और जितने भी प्रश्न आएंगे वो बारी बारी से प्रश्न लेके आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।